ये रहा तय किया गया पैसा, ले लो। ये पैसा समझो, मैंने तुमसे उधार लिया है। मैं इसे बाद में गू साहब को वापस कर दूंगी। सोचा नहीं था कि शहर में आने के पहले ही दिन मेरी शादी एक अजनबी से हो जाएगी। बस अपने छोटे भाई की दवाइयों के खर्च के लिए अब मैं इतनी चिंता नहीं कर सकती। पहले ही बता देता हूँ, तुम सिर्फ हमारे गू साहब के नाम की पत्नी हो और समझौता खत्म होने के बाद हम तुम्हें तलाक प्रमाण पत्र लेने के लिए बुलाएंगे। गू साहब, काम हो गया है। गाड़ी चलाओ अस्पताल, दादी जी से मिलने। जी। माँ, मैं शहर पहुँच गई हूँ। छोटे भाई का चेकअप हो गया है, कोई समस्या नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। अरे निंग निंग, तुम भी ज्यादा मेहनत मत करना। कोई भी काम हो तो माँ को बता देना। ओ, कितनी दुखद बात है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? ओह वाह, छोटे साहब आ गए हैं। मैं फोन रखती हूँ। अरे मैडम, छोटे साहब आ गए हैं। ओह ओह ओह, मिशन पूरा हो गया। हा 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 हा। ओह शरारती बच्चा, आखिर तुम शादी करने के लिए तैयार हो ही गए। मुझे देखने दो कि वो कौन सी महिला है जो सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनी है। हा 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 हा। बस माँ, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तुम अभी लौटे हो और तुरंत जा रहे हो? शाओफिंग, तुम्हारी सर्जरी का खर्च मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जमा कर दिया है। तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। दीदी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने एक दोस्त से उधार लिए थे। तुम बस ठीक से अपनी देखभाल करो। दीदी जरूर मेहनत करके पैसे कमाएगी और जल्द ही उन लोगों को वापस कर देगी। दीदी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ पैसे कमाऊंगा और कर्ज चुकाऊंगा। शाओफिंग, अच्छा बच्चा। तो दीदी अब काम पर जाती है। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। तुम इधर आओ, बाहर आओ। मैनेजर। सु निंगनिंग, मुझे याद है कि तुम इन 2 दिनों में नहीं आई हो, है ना? हाँ। तुम इंटरव्यू में पास नहीं हुई, कल से आने की जरूरत नहीं है। क्यों मैनेजर, ऐसा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हें होटल की लॉबी में डिब्बे वाला खाना खाने को किसने कहा था? सफाई वाले कमरे की पाइपलाइन लीक हो रही थी और उसकी मरम्मत चल रही थी। मुझे डर था कि कहीं और गंदगी ना हो जाए, इसीलिए मैंने बस एक कोने में जाकर खाना खा लिया था। हमारे गांव में सब ऐसे ही करते हैं। गांव से आई हो तो ये बात है। हमारा ये गू ग्रुप के अधीन एक 5 सितारा होटल है। गू ग्रुप के बारे में सुना होगा। वह दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है और जो लोग यहाँ ठहरने आते हैं वे सभी महान लोग होते हैं। हमारे यहाँ साफ सफाई करने के लिए भी शहर की नागरिकता होनी चाहिए और 211 की डिग्री से शुरू होना चाहिए। तुम जैसी गांव से आई हुई हमारे होटल के लिए शर्मिंदगी है। जल्दी जाओ और हमारी जमीन को गंदा मत करो। ग्रामीण होने में क्या बुराई है? अगर मुझसे कोई गलती होती है तो ठीक किया जा सकता है। आप हर बात पर मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। मैं एक ग्रामीण हूँ। अरे ओ बदतमीज लड़की, तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रही हो। आप सफाई कर्मी को काम पर रखते हैं, क्षमता नहीं बल्कि पृष्ठभूमि देखते हैं। महानता के लिए जन्मभूमि मायने नहीं रखती है। क्या आप ये नहीं जानते? अगर आप इतना भी नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि घू परिवार जल्द ही बंद हो जाएगा। कोई है, इसे बाहर निकालो। तुम लोग मुझे छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। रुको। उसे छोड़ दो। गू साहब, आप देश लौट आए हैं?
वो मैनेजर। ओह, हमारे होटल में लोगों को भर्ती हमेशा उनकी क्षमता के अनुसार की जाती है। मुझे नहीं पता ये कब से उनके मूल निवास के अनुसार होने लगा है। ओह, गू साहब, मैं ये सब कुछ कर रहा था हमारी कंपनी की बाहरी छवि को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था। ये सब कंपनी की भलाई के लिए था। अगर मुझे सही याद है, भले ही आपके पास अब शहरी पंजीकरण है, लेकिन पहले आपका जन्म गांव में हुआ था, है ना? हाँ। तो क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? गू साहब, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। मैंने आपसे कहा था, मैं चाहता हूं कि होटल की सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो, और आप इस तरह से सुधार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गू साहब। ये सु निंगनिंग ये शहर में नहीं आई है पैसे के लिए। इसने खुद को ही एक बूढ़े आदमी को पत्नी बनने के लिए बेच दिया। मुझे डर था कि अगर ये बात बाहर फैली तो कंपनी की छवि खराब होगी, इसलिए मैं। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैंने बस सुना था। आपने सुना था? मुझे लगता है कि आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी। ठीक कल से हाउसकीपिंग विभाग में रिपोर्ट करें, एक सफाई कर्मी के रूप में काम करें, और अच्छी तरह से सीखें कि सेवा की गुणवत्ता क्या होती है। क्या? अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ काम करो। ठीक है। आप सो निंगनिंग है ना? हम कल से शुरू है। मासिक वेतन 9,000 होगा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 5 बीमा और एक निधि पूरी भरी जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो रुक सकती हैं, अगर आप नहीं मानती हैं तो कंपनी आपको मुआवजा देगी। तैयार हूँ, जरूर तैयार हूँ। ओह गू साहब, आपका धन्यवाद। आप सच में उन बॉस में से हैं जिन्हें मैंने अब तक देखा है जो सबसे ज्यादा समझदार हैं। मुझे माफ करना। हाँ, संभल कर। क्या हम कहीं मिले हैं? ओह, मैं पहले डिलीवरी का काम करती थी। हो सकता है कि मैंने आपको डिलीवरी के दौरान देखा हो। हमारे गू साहब तो कभी डिलीवरी से खाना मंगवाते ही नहीं। मुझे लगता है कि हम सिर्फ। सुनो, ठीक है, मुझे पता चल गया। गू साहब, हम आपकी माताजी आपसे मिलना चाहती हैं। वांगमा, जी। जल्दी से देखो, क्या मेरा चेहरा बहुत डल दिख रहा है? अरे ये तो बहुत सफेद है। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि शॉर्ट ड्रामा में तो हमेशा ऐसा ही होता है। ओ मेरे बेटे, आखिरकार तुम्हें वापस आने की फुर्सत मिल ही गई। माँ के पास ज्यादा समय नहीं है इस उम्र में जीने के लिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बहू को देख सकूं। गुफुरैन, ये मैं हूँ, वह है। गू साहब ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा है। उन्हें पता है कि आपने बीमारी का नाटक किया, जानबूझकर शादी के लिए धोखा दिया। वह इस बात का हिसाब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा उनके विवाह के मामले में दखल नहीं देंगी। मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँ। अरे अरे अरे, गू साहब, आप अभी तक तलाकशुदा नहीं है ना? बूढ़ी औरत से इस तरह झूठ बोलना सही नहीं होगा, है ना? अभी तलाक ले लेते हैं तो। रुको, ये गू साहब का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। क्या तुम इसमें घुसने लायक भी हो? तुम जैसी नई आई हुई को सिर्फ साधारण कमरे ही साफ करने चाहिए, जानती हो। और सुनो, ओह माफ करना वो मैनेजर, अगली बार मैं जरूर ध्यान रखूंगी। 307 को चेकआउट करना है, जाओ। सिर्फ एक छोटी सी हाउसकीपिंग वाली। क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती? हम 307 में कोई बहुत ही जिद्दी वीआईपी ठहरा हुआ है। नमस्ते वेटर। अंदर आओ।
नमस्ते। क्या आपको चेकआउट करना है? तुम अब तक क्यों नहीं आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना, मुझे अभी भी थोड़ा निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण करना होगा? तुम्हारे जैसे टूटे फूटे होटल में मैं क्या चुराऊंगा? मैं तुम्हारे होटल का वीआईपी ग्राहक हूँ। मुझे माफ करना, मैं बस नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रही हूँ। मुझे जल्दी है, हट जाओ। अरे सर, 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 कृपया 1 मिनट रुकिए। अब क्या हुआ? क्या ये आपकी चीज है? हाँ, ये मेरी है। अरे, पहले मुझे बताओ, इसके अंदर क्या चीज है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? माफ करना, मैं बस नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रही हूँ। अंदर 10,000 रुपए हैं, सीरियल नंबर वाले। हाँ, आप इसे रख लीजिए। रुको, तुमने इस पैसे को छुआ है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इसमें से कुछ नोट नहीं निकाले होंगे? जब तक मैं गिन न लूं, तुम नहीं जाओगी। इसके जैसी हाउसकीपिंग वाली ये तो जरूर कुछ ना कुछ निकाल लेती है। सब ठीक है ना? कैसे ठीक नहीं है? 1,000 रुपये कम है। ये हो नहीं सकता। मैंने इस पैसे को बिल्कुल नहीं छुआ है। हाँ हाँ, मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है। पैसे लौटाकर अच्छे होने का नाटक करते हैं और अंदर ही अंदर चुपके से हिसाब किताब बिगाड़ते हैं। अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है हमारे होटल में कोई समस्या आ गई है। गू साहब, चूंकि आपको लगता है कि मेरे कर्मचारी में कोई समस्या है, तो मुझे अच्छी तरह से पुष्टि करने दें। असिस्टेंट वोंग, इस ग्राहक को गिनने में मदद करें। ₹10,000 है, कोई भी कमी नहीं है। तो हो सकता है मैंने गिनने में गलती कर दी हो। हालांकि हमारा होटल ग्राहक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सिद्धांत का समर्थन करता है और सेवा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, लेकिन हमारे होटल के कर्मचारी भी इंसान हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी आकर धमका सके। घोषणा कर दो, आज के बाद इस ग्राहक को गू ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आपके इसी होटल में हर साल 50 लाख खर्च करने वाली वीआईपी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ग्राहक को तुरंत विदा करो। चलिए, इस वीआईपी मैडम को ले जाइए। हम गू साहब, धन्यवाद। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने सुन लिया है। बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारा तुरंत प्रमोशन किया जाता है। तुम अब लॉजिस्टिक्स विभाग की पर्यवेक्षक हो और लॉजिस्टिक्स विभाग के लिए एक रोल मॉडल बनो। अरे, गू साहब, वो अभी सिर्फ 1 महीने पहले आई है। क्षमता और चरित्र काम के समय पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते। जी, गू साहब, ये शायद ठीक नहीं है ना? क्या तुम नहीं चाहती? मैं गू साहब, बेहतर होगा कि आप इसे स्वीकार कर लें, वरना मुझे डर है कि बूढ़ी औरत फिर से कोई और हंगामा न खड़ा कर दे। ठीक है, ये बात अब तय हो गई है। जाओ, काम करो। जी हाँ, ठीक है। गू साहब, धन्यवाद। हेलो माँ। तुम बदमाश लड़के, मैंने तुम्हें इतना बड़ा बेकार में पाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ का फोन काटने की? मुझे पता है आपका तलाखन नहीं हुआ है, लेकिन मत भूलो तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र अभी भी मेरे पास है। आप आखिर चाहती क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुम अपनी बहू को मुझसे मिलाने नहीं लाए तो मैं अनशन करूंगी। इसके बाद तुम्हारी ये माँ नहीं रहेगी। ठीक है, मैं उसे आपके लिए बुलाता हूँ। हेलो। मेरा एक काम कर दो, थोड़ी देर में मेरी माँ से मिलने जाना। पता मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा। याद रखना, तुम्हें सब कुछ बिगाड़ना है, तभी हम आसानी से तलाक ले पाएंगे। तुम्हारी माँ को तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। ठीक है।
गू साहब, दादी साहिबा आपको भी उनके साथ जाने को कह रही है। इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं, क्यों ना आप भी मिलकर आ जाए। माफ करना, मैंने जुबान ज्यादा चला दी। रहने दो, मिल लेते हैं। याद रखना, तुम्हें सब कुछ बिगाड़ना है, तभी हम आसानी से तलाक ले पाएंगे। तुम्हारी माँ को तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। सही बात है, मुझे ज्यादा सामान्य कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर कहीं उसकी माँ ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या तलाक नहीं हो पाएगा? मिल गया। उसकी माँ को इस तरह के लोग जरूर पसंद नहीं होंगे। हालांकि मेरी बहू दिखने में थोड़ी साधारण है, लेकिन अगर वह घर संभाल सकती है तो काफी है। अरे माँ, वो उस तरह की अच्छी गृहिणी हरगिज नहीं है। वो बहुत लालची भी है और स्वार्थी भी है। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि हमारे पास पैसा है। ठीक है, माँ की अपनी आंखें हैं और वो देख सकती हैं। खूबसूरत लड़की के मामले में तुम कम दखल दिया करो। तुम मुझे अपनी बहू से मिलने में देर करवा रहे हो। तुम जल्दी से निकल जाओ। जल्द ही मैं अपनी बहू से मिलने वाली हूँ। आंटी, तुम ही हो मेरी बहू सुनिंगनिंग हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। नहीं, ये अंतर इतना बड़ा क्यों है? मुझे माफ करना, मैं आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। ये आपके बेटे ने कहा था कि आपको संस्कारी लड़कियां पसंद हैं, इसलिए शादी के प्रमाण पत्र में मैं वैसी दिख रही थी। ये तो बहुत ज्यादा है। यह आपका बेटा था जो मुझसे शादी करने के लिए मुझ पर मर रहा था। अब वह पारिवारिक स्थिरता चाहता है और मैं रोमांच चाहती हूँ। हमारा तालमेल ठीक नहीं है। हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है, तो मैं अब चलती हूँ। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। मैं ये कह रही थी, तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली है तो तुम अभी भी मुझे सिर्फ आंटी क्यों बुला रही हो? माँ बुलाओ। हा 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 हा। क्या? माँ कहो। हा 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 हा। क्या? मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत होगी और इतनी फैशनेबल। हा 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 हा। इस बार उस कमीने लड़के की तो किस्मत खुल गई। तुम अभी इतनी जवान हो, कुछ साल मस्ती कर लो, कोई बात नहीं। हा 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 हा। क्या मेरे पति ने मुझे ये सब गड़बड़ करने के लिए नहीं कहा था? अब तो मामला ठीक नहीं लग रहा है। आंटी, मैं आपको सच बताती हूँ। दरअसल मैं गांव से आई हुई एक सफाई कर्मी हूँ। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि आपके बेटे से शादी बस उस थोड़े पैसे के लिए। तुम्हारी ड्रेसिंग तो ऐसी नहीं लगती। मैंने ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए किराए पर ही लिया है। मेरा भाई भी बीमार है। आंटी, मेरे भाई की बीमारी के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अरे निंग निंग, तुम इतनी दुखियारी हो। ये कमीना शैतान लड़का मुझे कुछ क्यों नहीं बताता? अरे वाह निंग निंग, तुम चिंता मत करो। मैं वैसी तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने वाली बुरी सास नहीं हूँ। तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं। जब तक तुम हमारे घर की बहू बनोगी, मैं जरूर अपने बेटे से तुम्हारा ख्याल रखने को कहूंगी। हा हा हा। क्या सच और झूठ दोनों काम नहीं कर रहे हैं? हाय आंटी, मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं उसे पसंद नहीं करती। ओह, मुझे पता है। ये मेरा बेटा है जो तुम्हें पसंद करता है ना? ये एक तरफा है। अरे ये एक गुप्त प्रेम कहानी है ना? ये उस तरह का है कि उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया तुम्हें अपने पास रखने के लिए, और फिर हालांकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तुम्हें लगातार तंग करता रहता है, और तुम परिवार और पैसे के लिए तुम हमेशा लगातार उसे सहती रहती हो। आंटी पर विश्वास करो,
आंटी ने बहुत फिल्में देखी हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। वैसे मेरा बेटा जो है ठीक ठाक है, तो क्यों ना तुम दोनों फिर से अच्छे से मिलो और देखो। नहीं, लगता है मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, वे कहते हैं कि शहर के लोग दहेज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अरे आंटी, मैं आपको सच बताती हूँ, हमारे गांव में नियम है, अगर दहेज काफी नहीं दिया गया तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। आपको कितना पैसा चाहिए? माँ के पास बहुत पैसा है, बताओ। 30 लाख रुपए? इतने महंगे? अब तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए। 30 करोड़, कोई बात नहीं, माँ 2 गुना देगी। वे सुनो, तुम और मेरा बेटा एक बच्चा पैदा करो ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं, ठीक है? हाँ 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 हाँ। क्या? ओह, वैसे तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी को अभी बस 1 साल ही हुआ है और मेरा बेटा तो हमेशा विदेश में ही रहा है, तो बच्चा पैदा करने की बात पर अभी जल्दबाजी मत करो। अरे तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है? माँ तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है। नहीं आई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नहीं, कैसा मजाक? वॉलेट में जमा हुए 3 करोड़ रुपए। पैसे जमा हो गए हैं। आओ, मुझे माँ कहो। आई, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। माँ कहो। इस 3 करोड़ के बदले में एक बार माँ कहना ज्यादा तो नहीं है, है ना? नहीं, मुझे अपने बेटे से कहना पड़ेगा कि हमें घर ले जाए। अरे हाँ, मुझे सोचने दो, हमें किस घर में रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हेलो, काम कैसा हुआ? क्या कैसा हुआ? तुम बदमाश लड़के, मुझसे वह बॉस होने का नाटक मत करो। तुम तो अपनी पत्नी को भगाने ही वाले थे। शुक्र है कि माँ के पास पैसा है। मैंने 3 करोड़ खर्च किए और अपनी प्यारी बहू को बचा लिया। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि जल्दी से हमें घर ले चलो। हेलो हेलो। गु साहब, क्या मालकिन ने फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है? उन्होंने 3 करोड़ खर्च किए ताकि वह औरत मुझसे तलाक न ले। क्या अब हम क्या कर सकते हैं? कैफे की ओर वापस मुड़ो। इस बार मैं अपनी इस पत्नी से अच्छी तरह से मिलना चाहता हूँ, ये जानने के लिए कि उसने मेरी माँ को आखिर क्या बताया है। आखिर क्या बताया है? जी। आई, मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ। अभी भी आई क्यों कह रही हो? लगता है मैंने तुम्हें कम पैसे दिए थे। माँ तुम्हें 2 करोड़ और भेजती है। अरे जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। माँ। तुमने मुझे क्या बुलाया? फिर से बोलो। माँ। हाँ हाँ हाँ, मेरी प्यारी बहू हो तुम। हाँ 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 हाँ। माँ, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलती हूँ। जल्दी मत करो, वो बदमाश लड़का अभी इसी वक्त आ रहा है। मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी। हाँ हाँ हाँ। माँ, ये औरत कहाँ है? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारी पत्नी है। वो चली गई। चली गई? वह कहाँ गई? हाँ 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 हाँ। मेरे बेटे, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी ज्यादा दयालु और स्वतंत्र है। एक खूबसूरत और विचारशील अच्छी लड़की। वो मेरी नजरों में बस सबसे सबसे बेहतरीन बहू है। हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ। मुझे याद है कि वह अनाड़ी और साधारण थी। क्या मेरी याददाश्त में कुछ गड़बड़ी आ गई? बस उसकी किस्मत बहुत खराब थी। गो यूहान, मैं तुम्हें अभी ये आदेश देती हूँ, जल्दी से मेरी बहू को डेट पर ले जाओ। उसे झुमके खरीदो, हीरे की अंगूठी खरीद कर दो, रत्न का हार खरीदो। संक्षेप में, तुमने इस 1 साल में बाहर रहकर जो भी कमी छोड़ी है, वो सब उसे पूरा करके दो। माँ, हम वो साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे ये बूढ़ी औरत मिलने के बाद किसी धोखे का शिकार हुई है। इस औरत ने मेरी माँ के साथ क्या किया है? जल्दी जाओ। वो साहब, क्या आप सच में उस औरत को डेट करने वाले हैं? नहीं। हालांकि कल बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उस औरत ने सारे पैसे वापस कर दिए, तो वह एक समझदार किस्म की औरत है। क्या आप उससे मिलेंगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस औरत को अपनी पत्नी मान लूं? नहीं, बस मुझे लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए।
आखिरकार तलाक के लिए भी बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए। मुझे अपनी डेट की तस्वीरें भेजना याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी भी अपनी बहू को दे दूंगी। गू साहब, चलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। गू साहब मुझे यहाँ क्यों लाए? नमस्ते, मैं इसे देखता हूँ। गू साहब, मैं शादीशुदा हूँ, ये सही नहीं है ना? आप शादीशुदा हैं? पहले आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ओह, आप गलत मत समझिए। आज मैंने आपको जो बुलाया है वह मेरी पत्नी के लिए है, कुछ उपहार चुनने के लिए। माँ के सम्मान में मैं उसके लिए कुछ खरीद रहा हूँ, लेकिन मिलना जरूरी नहीं है। ओह, तो ये बात है। अभी तो मैं डर गई थी। लेकिन गू साहब, इस तरह के मामलों में क्या सेक्रेटरी को बुलाना ज्यादा उचित नहीं है? उनके पास अन्य काम है। मुझे लगा नहीं था। गू साहब इतने ठंडे दिखते हैं, फिर भी वह पत्नी से प्यार करने वाले अच्छे पति हैं। मेरा बेटा और बहू एकदम परफेक्ट जोड़ी है। नहीं, अपने न देखे हुए पोते और पोती के लिए मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। हेलो बेटे, बहू के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? अभी तक नहीं मिला। ये शरारती लड़का, क्या तुम अब शर्मा रहे हो? मेरी बहू के साथ खरीदारी कर रहे हो और अब मान नहीं रहे, है ना? बेटा, तुमने माँ से वादा किया था, उसका अच्छे से ध्यान रखना, खूब पैसा खर्च करना। ये पूरा मॉल हमारा ही है, तो कंजूसी बिल्कुल मत करना। पता है। माफ करना, आप क्या लेना चाहेंगे? तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? हम सभी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ये सब मेरे लिए तुरंत पैक कर दो। गू साहब इतने खुले दिल के हैं, सचमुच अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। गू साहब, तो मैं पहले जाकर दरवाजे पर आपका इंतजार करती हूँ। जाओ। तुम दोनों अलग क्यों हो गए? क्या लड़ाई हो गई? ये नालायक बेटा, क्या इसे पत्नी को मनाना भी नहीं आता? याद है पिछली नीलामी में मेरे बेटे ने एक 10 करोड़ रुपए की कीमत वाला हार खरीदा था। नहीं, मुझे किसी को मेरी बहू के लिए भेजने दो। नालायक लड़का। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। सुंदर है, 2 लाख की है। तुम्हारे जैसी गरीब को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं बस देख रही थी। तुम दुकान के दरवाजे पर खड़ी हो और हमारे धंधे में बाधा डाल रही। देखो तुमने कैसे फटे पुराने कपड़े पहने, देखकर लगता है कि गांव से आई हो। और तुम्हारे कपड़े भी धुल धुल के रंग छोड़ चुके हैं। तुम्हें देखकर कौन इस दुकान में आएगा? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। किसने कहा कि उसके यहाँ होने से कोई दुकान में नहीं आ सकता? मैंने बस उसे हल्का सा छुआ था, तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। क्या हमने बाहर इंतजार करने की बात नहीं की थी? मैं बस घूमते घूमते यहाँ आ गई। उस स्कर्ट को नीचे उतार कर लेकर आओ। जाओ। पहले ही बता देती हूँ, अगर ट्राई करने से गंदा हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे। जाओ, इसे पहन कर देखो। गू साहब, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस मुझ पर जोंचेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लगेगी। वाह, आप ये स्कर्ट पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे, आपका पति आपसे शादी करके कितना भाग्यशाली है। अरे नहीं, मैं नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। बॉयफ्रेंड है ना? हम सब इस मामले में अनुभवी लोग हैं, हम समझते हैं। गू साहब, मैं तो बस एक सफाई कर्मी हूँ। ऐसे कपड़े पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था? वीर कहाँ से आता है ये मायने नहीं रखता, और न ही लोगों में कोई बड़ा
छोटा होता है। किसने ये नियम बनाया है कि एक सफाई कर्मी ऐसी स्कर्ट नहीं पहन सकती? वैसे भी सफाई कर्मी सिर्फ तुम्हारे काम का हिस्सा है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। कोई लेकिन नहीं, तुम हर एक अच्छी चीज के हकदार हो, हर अच्छी चीज का। गू साहब, मैं आपकी सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी हूँ। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरे आदमी को हर कोई परेशान नहीं कर सकता। बस एक कपड़े ही तो ट्राई किए हैं, ये क्या नाटक शुरू कर दिया? गू साहब, छोड़िए, ये मेरे बाकी कपड़ों से भी मेल नहीं खाती। तो क्या हुआ? जो भी कमी है वो खरीद लो। ये सब भी और वो सब भी, सब कुछ पैक कर दो। ठीक है सर। दो बेवकूफ इतना सब खरीद रहे हैं, अब तो मेरा कमीशन बहुत बढ़ जाएगा। सर, क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? क्या तुम्हें अभी तक नौकरी से निकाले जाने का नोटिस नहीं मिला? क्या? ऐसा लगता है कि आपकी काम करने की क्षमता में सचमुच समस्या है। मैनेजर ने कहा कि मुझे निकाल दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपको अभी आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये असंभव है, वो सिर्फ एक देहाती औरत का बॉयफ्रेंड है। उसमें इतनी क्षमता कहाँ से आ गई? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये गू ग्रुप के गू साहब खुद हैं, जो हमारे मॉल के मालिक हैं। गू साहब, ये चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। 2 दिनों में कंपनी एक दावत का आयोजन कर रही है। ये कपड़े जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारी वर्दी है और कंपनी सबका भुगतान करेगी। ओह, तो ये बात है। धन्यवाद गू साहब। हमम, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब कंपनी वापस जा रही हूँ। होटल का काम, हाय। अगर इस तरह से देखा जाए तो गू साहब सच में बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? गू साहब शादीशुदा हैं, उनकी एक पत्नी है। माफ करना गू साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर अब कुछ काम नहीं है तो मैं पहले चली जाती हूँ। ओ बदमाश लड़के, मैंने तुम्हें अवसर भी दिया था, न तुमने चूमा न गले लगाया। ये कैसा गंभीर बॉस होने का नाटक कर रहा है? देखती हूँ आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। हेलो, क्या मैंने अपने आइडल के कॉन्सर्ट के टिकट हासिल कर लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा है। जाने दो, बेटे की तुलना आइडल से कैसे की जा सकती है। विदेश जाकर कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ। और हाँ, मैं वांगमा को भी साथ ले जाती हूँ, हम साथ में घूमने जाएंगे। हम हाँ। आपका अंडा पराठा 6 रुपए। निंग निंग, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम अभी अस्पताल से निकली हो और तुरंत ठेला लगा रही हो। तुम्हारा वो सस्ता पति कहाँ है? उससे कुछ और पैसे उधार क्यों नहीं मांगती? शादी के समय उसने मेरी मदद एक बार कर दी थी, मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। अरे, तुम अब गू ग्रुप में शामिल हो गई हो, है ना? तो क्यों ना तुम अपने बॉस से कुछ उधार ले लो। या तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ही इसका हल निकाल सकती हूँ। नहीं, दवाइयों के लिए पूरे 2 मिलियन रुपए चाहिए। तुम इसे कैसे हल करोगी? तुम इसे कैसे जुटाओगी? क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाओगी? निंग निंग, मेरी एक सलाह मानो। तुम अपनी माँ को बता दो अपने भाई के बारे में। क्या? मेरी माँ अभी किसी के यहाँ काम वाली हैं। वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती हैं और उन्हें मालिक के मिजाज के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी चिंता करे। क्या तुम मुझे जानबूझकर नाराज कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मिजाज बहुत अच्छा है? मैंने तुम्हें अपने साथ विदेश घूमने चलने के लिए कहा था, तुम मुझे शर्मिंदा कैसे कर सकती हो? मैं इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूँ, क्या इस तरह के कपड़े पहनना ठीक होगा मैडम? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। तुम्हें बहुत सुंदर कपड़े पहनने होंगे। हाँ। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसे कम मत समझना। तुम मना नहीं कर सकती, नहीं तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। धन्यवाद याया। हम अरे, सब लोग जल्दी से आकर देखो, ये अंडे की पूड़ी बेचने वाली, क्या ये हमारे गांव की सुनिंग निंग नहीं है?
ये अंडा पैनकेक बेचने वाली क्या हमारे गांव की सुनिंगनिंग नहीं है? झो चुनहुआ, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? निंगनिंग, तुम भी हाईचेंग में हो? आज संयोग से हमारी एक गांव वालों की सभा है, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कम से कम हमारी गांव वालों की सभा में प्रत्येक व्यक्ति एक सफल व्यवसायी है। वह सुनिंगनिंग इस हाल में है, उसे जाने में शर्म क्यों नहीं आएगी? सू निंगनिंग, जानते हैं तुम्हारे पिताजी जल्दी चल बसे और तुम्हारा भाई भी बीमार है। तुम कितनी भी पैसों की कमी से जूझ रही हो, लेकिन सड़क पर स्टॉल लगाने की नौबत क्यों आ गई? अगर हम सड़क पर स्टॉल लगाने वाले के साथ गांव वाले कहलाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। आप सभी लोग एक ही गांव से आए हैं, इस तरह किसी को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो मुझे अपना मत मानो। अरे क्या हमने तुम्हें 2 बातें कह दी तो तुम नाराज हो गई? हम तो सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी गू परिवार का मैनेजर हूँ। आपिंग का भी गू परिवार के साथ सहयोग है। हम अब बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके हैं। अगर तुम्हें सच में कोई मुश्किल है तो तुम हमें बता सकती हो। हम दान करके इस मुश्किल दौर से निकलने में तुम्हारी मदद करें तो कैसा रहेगा? जरूरत नहीं है। अरे कम मत समझना, ये एक छोटा सा भेंट है। मैं 500 देती हूँ। मैं 300 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अरे तुम लोगों का तो बहुत कम है, मैं 1000 देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सच में अमीर है। हाँ हाँ हाँ। मैंने पहली बार सुना है कि कोई जबरदस्ती दान करवाता है। गू साहब, गू साहब, आप यहाँ कैसे आए? संयोग से गुजर रहा था। निंगनिंग, ये आदमी इतना हैंडसम है, क्या ये आपके पति नहीं है? ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि सुनिंगनिंग ने थोड़े से पैसों के लिए खुद को एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। अरे वह मेरे पति नहीं है, वह मेरे बॉस हैं। गू ग्रुप के गू साहब हैं। क्या आप कह रही हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी गू ग्रुप के गू साहब हैं? सिगांग भैया, क्या आप गू ग्रुप में एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं है? कहीं यह सच में वही तो नहीं है? वह बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ध्यान से सोचो, सू निंगनिंग गू साहब को कैसे जान सकती है? अगर ये गू साहब है तो मैं घुटनों पर बैठकर उन्हें दादाजी कहूंगा। क्या गू परिवार में मैंने तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। सुनिंगनिंग, क्यों तुम जिन लोगों को जानती हो वे सब तुम्हारी तरह ही हैं? क्या वे सब भी इतना ज्यादा दिखावा कर रहे हैं? इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझसे निपटो। गू साहब माफ करना, गू साहब माफ करना। जरूरत नहीं है, माफी उन्हें मांगनी चाहिए। तुमने कहा कि तुम गू परिवार के कर्मचारी हो, है ना? हाँ। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, तुरंत यहाँ घिसट कर आओ। ओहो, अब तुम नाटक भी करने लगे। 10, 9, वांग शिगांग, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो 8, जल्दी से उनसे माफी मांगो। 7, मुझसे 6, उसे माफी मंगवाना 54, जीवन में कभी नहीं होगा। 3, 2, 1। 10 सेकंड हो गए हैं, आखिर कुछ भी क्यों नहीं हुआ है? क्या? अरे असिस्टेंट वांग, आप कैसे आ गए? असिस्टेंट वांग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये व्यक्ति गू साहब होने का ढोंग कर रहा है। क्या? कौन? गू साहब होने का ढोंग करने की आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई? जिस व्यक्ति की वह बात कर रहा है वह मैं ही हूँ। बताओ अब क्या कार्रवाई की जाए? असिस्टेंट वांग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे बताता हूँ कि हमारे गू साहब का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। असिस्टेंट वांग, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम बस शाखा कंपनी के एक छोटे से मैनेजर हो। क्या तुम गू साहब को नाराज करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या वो सचमुच गू साहब है? आज यहाँ मौजूद सभी लोग जिनका भी गू परिवार के साथ व्यापारिक संबंध है, सभी सहयोग तुरंत बंद कर दें। गू युहान के आदमी को कोई भी धमका नहीं सकता है। सुनिंगनिंग सचमुच गू ग्रुप में शामिल हो गई? असंभव है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सू निंगनिंग गुशी होटल की लॉजिस्टिक्स विभाग की पर्यवेक्षक है। निंगनिंग, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, है ना? ये तुम्हारा अपना कर्मों का फल है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। अगर तुम खुद को दुख देते हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सुनिंगनिंग, ज्यादा खुश मत हो। भले ही तुम गू ग्रुप में आ गई हो तो क्या हुआ? क्या तुमने फिर भी किसी गरीब बूढ़े कुंवारे से शादी नहीं की? गू साहब, आप ऐसी महिला को कंपनी में भर्ती करते हैं, क्या आपको डर नहीं है कि बाहर लोग सुनकर हंसेंगे? ये सच नहीं है। हमारी निंगनिंग के पति तो बड़े सीईओ हैं। वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बस करो। इतने लंबे समय से तुम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं देख रही हूँ कि तुम इतने सारे लोगों से धमकियां सुन रही हो। आज मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए इसका हिसाब जरूर चुकता करने के लिए। मुझे फोन दो।
अरे तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? क्या तुम निंगनिंग के पति हो? अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माफ करना गू साहब, गलतफहमी है, गलतफहमी। कोई बात नहीं, मैंने सुनिंगनिंग को मैनेजर चुना है पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत क्षमता के कारण। उसके अन्य मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट वांग, इन सबको बाहर निकालो। जी हुजूर। अभी तक गए नहीं। गू साहब, आज मेरी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये मैंने खुद बनाया है, अंडे का पराठा, ये बहुत साफ है। सुजुगुआन, क्या ये आपका ठेला है? हाँ। सुजुगुआन, हमारी कंपनी बाहर काम करने की इजाजत नहीं देती। यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। हमारी निंगनिंग ऐसा कर रही है छोटे भाई की चिकित्सा बिल चुकाने के लिए, इसीलिए वह इतनी मेहनत से पैसे कमा रही है। नियम तो पत्थर की लकीर होते हैं, लेकिन इंसान जिंदा है। आप लोग इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कंपनी के नियमों के अनुसार अगर तुम निजी तौर पर पैसे कमाती हो या अंशकालिक काम करती हो तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। हम काश मैंने रिश्वत ली होती तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर पाता। क्या? जब तक ये तुम्हारे काम को प्रभावित नहीं करता, अच्छे से काम करो। सच में? बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गू साहब। आगे से आपके अंडे के पराठे मेरी जिम्मेदारी। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या तुम अंधी हो? मेरे जूते पर खींच रही हो। मुझे उन गंदे हाथों से मत छुओ, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तैयार रहो। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुम ऐसी क्यों हो? लोगों को क्यों मार रही हो? इसने मेरे जूते गंदे कर दिए। क्या तुम्हें पता है ये जूते कितने महंगे हैं? तुम दोनों को बेच भी दिया जाए तो कीमत नहीं चुका पाओगे। क्षमा करें, आपको एक बुरा अनुभव हुआ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उचित तरीके से संवाद कर सकती हैं, न कि इस तरह हमारे कर्मचारियों को धमका कर। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? नमस्ते, मैं सुविधा विभाग की प्रमुख हूँ। मेरा नाम सु निंगनिंग है। तुम सु निंगनिंग हो? वह गूंगी जो बोल नहीं सकती। मैंने इसे लात मार दी तो क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे धक्का दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पिता तुम्हारे गू ग्रुप के शेयरधारक हैं। आज तुमने मुझे नाराज किया है, मैं तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी। अभी मैंने जो किया वो गलत था। तुम क्या चाहती हो? आज इसने मेरे जूते गंदे कर दिए। जब तक ये घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते चाटकर साफ नहीं करती, तब तक ये बात खत्म नहीं होगी। मैं नहीं चाहती कि आंटी मेरी वजह से अपनी नौकरी खो दें। ठीक है, मैं चाटूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? युहान भैया, आप यहाँ कैसे? बस 2 सफाई कर्मी थे जिन्होंने मेरे जूते गंदे कर दिए और मैंने उन्हें मुझसे माफी मांगने को कहा था। तो क्या तुम उन्हें घुटनों के बल बैठा दोगी? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, सफाई करते समय आंटी ने ही गलती से उनके जूते को छू दिया था। मैं बस बात करना चाहती थी। गलती से? क्या तुम्हें पता है ये कितना घिनौना है? क्या तुम्हें पता है मेरे जूते कितने महंगे हैं? युहान भैया, ये दोनों जानबूझकर ऐसा कर रही थी। इन दोनों को निकाल देना चाहिए। मिस जियांग, भले ही तुम्हारे पिताजी को परिवार में एक शेयरधारक हैं, लेकिन ये काम करने की जगह यहाँ सब कुछ नियमों के अनुसार होता है। अगर सफाई कर्मचारी ने कोई गलती की है तो कंपनी प्रक्रिया के अनुसार सजा देगी। बताओ, आखिर यहाँ हुआ क्या था? कंपनी में कैमरे लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सारी बात विस्तार से बताओगी, वरना अंजाम तुम जानती हो। अभी आंटी ही तो सफाई कर रही थी और गलती से मिस जियांग के जूते गंदे कर दिए। मिस जियांग नाराज हो गई और लगातार आंटी को परेशान करती रही।
सू जुगुआन ने आंटी की रक्षा करने के लिए गलती से मिस जियांग को थोड़ा धक्का दे दिया और फिर मिस जियांग ने सू जुगुआन को घुटनों पर बैठने को कहा और उनके जूते चाटने को कहा। हाँ तो क्या हुआ? यूहान भैया, ये दोनों सफाई कर्मी होने के नाते इन्होंने ही तो गलती की। मैंने उन्हें माफी मांगने को कहा। क्या यह सामान्य नहीं है? नहीं तो गांव से आई वह महिला इतना सारा पैसा कहाँ से कमाएगी? हम गू परिवार में हर कर्मचारी की कद्र करते हैं और उनकी गरिमा की रक्षा करते हैं। अगर मिस जियांग तुम्हें यह बात समझ नहीं आती है तो तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। यूहान भैया, मुझे माफ करना। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? वे सिर्फ गांव से आई हुई सफाई कर्मी है। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ स्पष्ट कह दिया है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। मुझे माफ करना। निंग निंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ आओ। अरे मिस जियांग, हमारे गू साहब की शादी हो चुकी है। अगर तुम इस तरह उन्हें परेशान करती रहोगी तो ये ठीक नहीं है ना? क्या उनकी शादी हो गई? मैंने तो कभी सुना नहीं। मध्य ग्रीष्म की रात का सपना सुना है? क्या तुम उस हार की बात कर रहे हो जिसे नीलामी में 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया था? बिल्कुल सही। वह हार वो साहब ने खरीदा था और उस पर उन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी खुदवाया। वो इसे उन्हें देने वाले थे। इसलिए मिस जियांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्द ही ये विचार छोड़ दो। भले ही तुम अब सुपरवाइजर बन गई हो, लेकिन तुम अपने सामान्य कर्मचारियों का बचाव करना भी जानती हो। बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद गू साहब। लेकिन अगली बार जब ऐसे ग्राहक मिले तो सीधे सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा देना। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद गू साहब। वैसे गू साहब, मैं अंडे की रोटी लाई हूँ, क्या आप ये खाना चाहेंगे? मालकिन, वह हार मिल गया है जिसके बारे में आपने कहा था। मुझे पता था कि उस लड़के ने अभी तक नहीं दिया है, मुझे ही दखल देना पड़ा। जल्दी से हार मेरी बहू को पहुंचा दो। क्या तुम मेरी बात समझे? जी। क्या आप मिस सू हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? ये हार मालकिन ने आपके लिए भेजा है। क्या ये सच में मेरे लिए भेजा है? जी। निंग निंग, क्या तुम्हें सामान मिल गया? हाँ, मुझे मिल गया। धन्यवाद माँ। लेकिन क्या सचमुच ये बहुत ज्यादा कीमती नहीं है? अगर ये बहुत महंगा है तो इसे वापस कर देना चाहिए। अरे महंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बस कुछ 100 रुपए का है। हे। निंग निंग, क्या तुम्हें सच में ये पसंद नहीं आया? नहीं। तो तुमने इसे पहना क्यों नहीं? मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। मुझे डर था कि ये बहुत कीमती है। अरे ये तुम्हारे पति ने तुम्हें छोटा सा तोहफा भेजा है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे पति से अभी ही कहूंगी तुम्हारे लिए 10 और अलग अलग चीजें खरीदें या फिर 100 खरीदने को कहूंगी। मैं तुम्हें जरूर खुश कर दूंगी। हा। ठीक है माँ, तो मैं इसे अभी पहनती हूँ। मैं पहनती हूँ। पहनो, इसे पहन लो। हा। माँ। ओहो, हा। वाकई मेरी बहू है, जो इतनी सुंदर है, वो जो भी पहनेगी अच्छी लगेगी। हा। सुंदर लग रही है। हा। माँ, मैं अब काम पर जाती हूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। करियर जरूरी है। एक औरत के लिए सबसे जरूरी करियर ही होता है। हा। जाओ। बाय। बाय। के का जोड़ा। 2 का जोड़ा। नमस्ते वेटर, जरा सुनिए। अंदर आ।
क्या आपको सफाई की जरूरत है? अब नहीं चाहिए। अभी भी क्या सोच रही हो? साफ करो। मैंने साफ सफाई कर दी है, आप सब पहले आराम कर सकते हैं। रुको, मेरी बालियां खो गई हैं। क्या तुमने ली है? जब मैं अभी साफ सफाई कर रही थी, आप सब यहीं देख रहे थे। किसको पता तुमने चोरी छुपे नहीं ली होंगी। अरे अरे बाप रे, मिल गई। सबूत तुम्हारे सामने है। इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? ओह, ये मत समझना कि यूहान भैया तुम्हें बचा लेंगे। इस बार मैं देखती हूँ कि तुम क्या करोगी। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे जाने दो। मेरे देश लौटने से पहले मैंने सुना था कि यूहान भैया ने एक महिला को प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया है। इतने सालों में उनके पास कभी कोई महिला नहीं रही। तुमने कौन सा तरीका अपनाया कि वो तुम पर इतना भरोसा करने लगे? मैं तो बस ईमानदारी से काम कर रही थी। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है। पहले तुमने पैसों के लिए खुद को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था और अब सफाईकर्मी बनने की नौबत आ गई। क्या तुम फिर से किसी आदमी को फंसाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक बेकार और तुच्छ औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुमने मेरी बाली चुराई है। अब निकाले जाने का इंतजार करो। तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इसे पकड़कर टॉयलेट बॉल के अंदर डाल दो। हमारी सबसे मेहनती सफाईकर्मी को अच्छी तरह से चखाओ कि जिस टॉयलेट की इसने सफाई की है वह साफ है या नहीं। बात मानो। अरे नहीं, मुझे मत छुओ। तुम लोग मुझे छोड़ो। तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान लो और चुपचाप यह पानी पी लो। हो सकता है कि अगर मैं खुश हो जाऊं तो बाली वाली बात भूल जाऊं, वरना तुम्हारे भाई के मेडिकल बिल का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। रुको, ये तो यूहान भैया अपनी पत्नी को देने वाले हार है। मुझे लगा था तुम सच में कोई भोली भाली लड़की हो और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हार चुराने की? जल्दी करो, किसी को बुलाकर पुलिस को फोन करो। मिस जियांग, क्या हुआ? इस सफाईकर्मी ने हार चुराने की हिम्मत की है। क्या? इस गहने की कारीगरी देखकर लगता है ये सस्ता नहीं होगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं चुराया। ये हार मेरे पति ने मुझे दिया था। ओह, नीच औरत अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रही है। तुम क्या सोचती हो तुम्हारा पति कौन है? इस हार की कीमत 10 करोड़ रुपए है। क्या वह इसे खरीद सकता है? 10 करोड़ रुपए? ये हार मध्य ग्रीष्म की रात का सपना है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है। मध्य ग्रीष्म की रात का सपना? क्या यह वही हार नहीं है जो गू साहब ने पहले विदेश की नीलामी में बोली लगाकर खरीदा था? ये हार यूहान भैया ने बोली लगाकर अपनी पत्नी को तोहफा देने के लिए खरीदा था। इस पर नाम भी लिखा है। तुम यूहान भैया की खास सफाई कर्मी हो, फिर भी तुमने उनकी चीज चुराने की हिम्मत की। सबूत तुम्हारे सामने ही है। अब और क्या कहना है तुम्हें? मिस जियांग, ये सूनिंग जब कंपनी में काम करने आई थी, मैंने तभी गू साहब को सलाह दी थी। ये गांव से आई है और इसकी आदतें अच्छी नहीं है। अच्छा हुआ आपने सही समय पर देख लिया, वरना गू साहब का हार ये औरत चुरा कर ले जाती है। जब सब पता चल गया है तो तुम जल्दी से इस औरत को अंदर भेजो। नहीं, ये मैंने नहीं चुराया। इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रुको, ये भीड़ क्या हंगामा कर रही है? यूहान भैया, इस औरत ने आपकी चीज चुराई है। मैंने नहीं चुराई। ये हार वास्तव में मेरा ही है। तुच्छ सफाई वाली यूहान भैया, इंसान यहाँ है। क्या तुम अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती हो? कौन सा हार? यूहान भैया, क्या आप भूल गए? बस ये वाला जो आपने विदेश में एक नीलामी से खरीदा था और अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार किया था। मध्य ग्रीष्म की रात का सपना। आज इस औरत ने मेरा कमरा साफ करने आई और मैंने देखा कि वह आपका ये हार चुरा कर पहन रही थी। गू साहब, मैंने नहीं चुराया। बस मेरा विश्वास कीजिए, ये हार मेरे पति ने मुझे दिया था। ये बाजार का माल है, वह वाला नहीं जो आपका है। इस पर तो नाम भी लिखा है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मेरा मामला तुमसे संबंधित नहीं है। यूहान भैया, लेकिन अब इस औरत ने आपकी चीज चुराई है। गू साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। ये सच है या झूठ, यूहान भैया आप देखकर ही पता लगा लेंगे। मुझे याद है कि हार के पीछे भाभी के नाम के शुरुआती अक्षर लिखे हैं। मैंने विशेष रूप से बड़ी भाभी से पुष्टि की थी। S.N.N। S.N.N। यह तो सू निंगनिंग के संक्षिप्त नाम जैसा है। क्या सू निंगनिंग गू साहब की पत्नी है?
ये सिर्फ नाम का संक्षिप्त रूप है। SNN में इतने सारे लोग हैं, क्या हर कोई गू साहब की पत्नी है? हाँ हाँ हाँ। तो लगता है ये हार सच में सू निंगनिंग ने चुराया है। मैंने सोचा भी नहीं था यह सू निंगनिंग दिखने में कितनी सीधी लगती है और ऐसी इंसान निकली। मैंने पहले ही सुना था वह पैसे के लिए किसी बूढ़े आदमी से शादी कर सकती है। ऐसा नहीं है। तुम खड़ी क्या हो, जल्दी करो और इस औरत को पुलिस स्टेशन भेजो। रुको, ये हार है, मेरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ तौर पर ये बस एक साधारण हार है। क्या क्या तुम वास्तव में मुझ पर सवाल उठा रही हो? ये कई करोड़ों का हार है। वो साहब शायद गलती नहीं करेंगे। अपना सामान संभालो। शुक्रिया गु साहब। ठीक है, बात अब साफ हो गई है, तो तुम सब जाओ। चलो चलो चलो। मैं आपसे माफ चाहती हूँ। ऊपर देखो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तुम्हारी आवाज काफी तेज थी ना। इस बार क्या हुआ? तुम मेरे गू परिवार की कर्मचारी हो, तुम्हें गर्व से चलना चाहिए। हमारा गू परिवार हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगा, जानती हो ना? जी गु साहब। ओह हाँ, कल रात एक दावत है, तुम कंपनी की उत्कृष्ट कर्मचारी हो। कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए दावत में जरूर शामिल होना। दावत? क्या ये सच में इतना उचित होगा? क्या क्या तुम भूल गए कि मैंने अभी क्या कहा था? ठीक है गु साहब, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करूंगी। जाओ। गू साहब, ये हार, क्या ये वही है जिसे आप मैडम को देने वाले थे? लेकिन इस सू निंगनिंग के पास कैसे है? वह झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसे हार देने वाला व्यक्ति शायद पाक साफ ना हो। जाओ और अच्छी तरह से जांच करो हार किसने लिया, और साथ ही ये भी जांच करो कि सू निंगनिंग का पति आखिर कौन है। चिड़िया। अरे गू साहब, आप सू निंगनिंग के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या आप उसे पसंद करते हैं? वो कितनी मासूम है। ओह, क्या आपको चिंता है कि उसे ठगा जा रहा है? आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी जांच करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं उसके पति के पूरे खानदान की पोल खोल दूंगा। अरे वाह मिस जियांग, ये पोशाक कितनी सुंदर है, इसकी कीमत क्या है? धन्यवाद, मैंने इसे विदेश से बनवाया। हाँ, ये बहुत सुंदर है। अरे बाप रे। असिस्टेंट वांग ने मुझे जो पोशाक दी है वो बहुत खुली है। देखिए वो किस परिवार की बेटी है, वह कितनी प्यारी है। हाँ, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। सुना है गू साहब नए नियुक्त मैनेजर को दावत में आमंत्रित कर रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं है? तुम लोग इसके धोखे में मत आना, ये गांव से आई हुई एक सफाई कर्मी है। आज यूहान भैया यहाँ नहीं है, देखती हूँ तुम कैसे दिखावा करती हो। सफाई कर्मी? ऐसा नहीं हो सकता, इसने हाई एंड डिजाइनर कपड़े पहने हैं। जरूर नकली होंगे। ये एक सफाई कर्मी, इसके पास हाई एंड कपड़े पहनने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हो सकता है इसने ऑनलाइन तस्वीरें ढूंढी हो और उच्च नल वाली ड्रेस बनवाई हो। सू निंगनिंग, तुम्हारे जैसी इंसान, अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करके भी जिंदगी जीती हो तो भी तुम एक तुच्छ नीची इंसान ही रहोगी। यहाँ आते ही तुम्हारी अंदरूनी गंदगी बाहर आ गई। मैं कोई मशहूर हस्ती नहीं हूँ, पर मैं नीच इंसान भी नहीं हूँ। यह गू साहब है। ओह, गू साहब? कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि तुम गू साहब की पत्नी हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। रिश्ते के लिहाज से गू साहब मेरे दूर के चचेरे भाई हैं। कहीं तुम मुझसे भाभी कहलवाना तो नहीं चाहती? तुम इस लायक भी नहीं हो। ये पोशाक पूरी दुनिया में बस यही एक है, तुमने कोई और चीज क्यों नहीं कॉपी की? क्या तुम्हें ऐसे बाहर आने में शर्म नहीं आती? ये नल नहीं है, ये मुझे गू साहब ने दी है। हाँ। कितनी बेशर्म हो। चलो इस ड्रेस को फाड़ देते हैं। अरे अरे, मुझे मत छुओ, मत छुओ, छोड़ो, मत छुओ, मुझे मत छुओ, पास मत आओ, पास मत आओ, मुझे मत छुओ, छोड़ो। गू साहब आ गए।
माफ करना, मुझे आने में कुछ देर हो गई। योहान भैया, क्या हुआ? आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम लोग मेरे गू परिवार के लोगों को धमकाती रहती? लेकिन वो तो गांव से आई हुई एक सफाई कर्मी है। वह केवल सफाई कर्मी नहीं है, वह गू परिवार के लॉजिस्टिक्स विभाग की नई प्रबंधक भी है। ये ड्रेस जो उसने पहनी है, ये मैंने उसे पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से दी थी। तुम लोगों ने इसे खराब कर दिया है? तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करने वाले हो? ओ गू साहब, हमें इस बारे में पता नहीं था। ये सब मिस जियांग की गलती है। उसी ने हमें ऐसा करने के लिए उकसाया था। हाँ, ये सब उसी की वजह से हुआ है। योहान भैया, मैं और निंगनिंग तो बस मजाक कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? उसने जानबूझकर किया था। बस एक ड्रेस ही तो है, मैं इसका भुगतान कर दूंगी बस। ठीक है, ड्रेस के अलावा उसके मानसिक नुकसान की भरपाई भी 1 अरब। 1 अरब? अब क्या करे? अगर एक पैसा भी कम हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझसे दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। हाँ हाँ हाँ, मिस जियांग अकेली खड़ी हो क्या? ये बूढ़ा बदमाश। ये तो अच्छा मौका है। ली साहब, बहुत दिनों बाद मिले। कुछ दिनों से मिले नहीं, और मिस जियांग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हाँ हाँ हाँ। ली साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मिस जियांग को कब फुर्सत मिलेगी? चलो एक समय निकालकर अच्छे से बातचीत करते हैं। ली साहब, हमारे पास हमेशा समय होता है, लेकिन मुझे पता है कोई और है जो आप में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ये रही वह। ओह, ये भी एक बड़ी सुंदर लड़की है, लेकिन ये गू साहब के पास है। गू साहब के बंदे को छूने की मेरी हिम्मत नहीं है। ली साहब, आप निश्चिंत रहें, वो केवल एक सफाई कर्मी है। उसका गू साहब से कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मी? मैंने अभी तक किसी सफाई कर्मी के साथ मजे नहीं लिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगी। हाँ 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 हाँ। ओहो, अकेली हो? मिस जियांग, क्या आपको कुछ काम है? तुमने हमारे परिवार से 10 करोड़ लिए, तो क्या मैं तुम्हारे साथ शराब नहीं पी सकती? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? अब बिल्कुल ठीक है। ये ड्रेस आपने खराब की थी और आपका मुआवजा देना सही है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि योहान भैया तुम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? ये बस मालिक का अपने कर्मचारी का बचाव करना है। गू साहब एक अच्छे इंसान है। हम व्यापार जगत में कठोर और निर्णायक रहने वाले गू ग्रुप के सीईओ को तुम एक अच्छा इंसान कह रही हो, ये वास्तव में हास्यास्पद है। मिस जियांग, गू साहब की शादी हो चुकी है। मुझे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत दी और तुम सच में खुद को क्या समझने लगे? तुम माफ करना, तुम्हारी ड्रेस गंदी कर दी। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, इसे अपनी धुलाई फीस समझो। ये धुलाई फीस आप अपने पास ही रखें। मिस जियांग, पहले जब हम होटल में थे आप ग्राहक थीं, इसलिए मैंने आपको जाने दिया, लेकिन ये जगह होटल नहीं है। आपको ये मत सोचना चाहिए कि मैं तुम्हें हमेशा खुद पर हावी होने दूंगी। हाँ हाँ हाँ। छोटी सी हसीना, अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सू निंगनिंग कहाँ है? वह तो अभी यहीं थी। हो सकता है वो तुम लोगों की पीठ पीछे कोई अमीर दूल्हा फंसाने चली गई हो। तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम मजाक कर रही हो क्या? मेरे कपड़े तो देखो, इनकी क्या हालत हो गई है। इसने मुझ पर पानी फेंका था। उसने ऐसा नहीं किया, जरूर पहले तुमने ही कुछ किया होगा और तभी उसने पलटवार किया होगा। कोई योहान, मेरी समझ में नहीं आता। मैं जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे पिता तुम्हारी कंपनी में एक बड़े शेयरधारक हैं। फिर भी तुम मुझे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन एक गांव से आई हुई सफाई कर्मी पर इतना ध्यान क्यों देते हो? तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं हो।
सभी लोगों को बुलाकर सू निंगनिंग को ढूंढने का इंतजाम करो। जी सर। तुम पास मत आना। मुझे धक्का देने की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी भी नाटक कर रही हो? ठीक है, मुझे तुम्हारी ये जिद्दी अदा पसंद है। हाँ हाँ, आ जाओ। ओह, ये क्या? कहाँ भाग रही हो? आओ, ठीक से मेरा साथ दो। हाँ 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 दूर हटो। हाँ 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 हाँ। उसे छोड़ दो, बदमाश। क्या? गुगू साहब, माफ करना, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? गर्म है, बहुत गर्म है, मुझे बचाओ। लगता है तुम्हें नशीला पदार्थ दिया गया है। सू निंगनिंग, खुद को शांत रखो। ठीक है, रो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सू निंगनिंग, मुझे गले लगाओ। सू निंगनिंग, होश में आओ। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तुम कौन हो गू साहब? मुझे बचाओ। वो कहाँ है? कहीं चली तो नहीं गई? मुझे उसे बताना होगा कि मैं और वह औरत असल में नकली शादीशुदा हैं। ये खून के धब्बे कैसे? क्या वो ऐसा है? गू साहब, वाह। गू साहब, लगता है कल रात बहुत जोरदार थी। काम की बात करो। हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। हार बूढ़ी मालकिन के आदमी ने लिया। उन्हें पता तो नहीं चला? हमने इसे बहुत गुप्त रूप से रखा था, उन्हें पता नहीं चलेगा। बस शुरुआत ही क्यों रिकॉर्ड हुई? आदमी का चेहरा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस वीडियो के साथ मैं देखती हूँ कि इस सू निंगनिंग में और क्या शर्मची है योहान भैया के पास रहने के लिए। योहान भैया, देखिए, मैंने कहा था ना कि ये औरत कितनी बेशर्म है। उसी पार्टी में वह किसी भी अनजान आदमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। आप इसे तुरंत नौकरी से निकाल दें, नहीं तो ये बात अगर बाहर फैल गई तो कंपनी की छवि पर असर पड़ेगा। क्या मैं हाल ही में बहुत शांत रहा हूँ जिससे तुम्हें यह गलतफहमी हुई कि मुझ योहान को तुम जैसी घटिया औरत नियंत्रण कर सकती है? योहान भैया, आपके कहने का क्या मतलब? कल दावत में तुमने ही उसे दवा दी थी, है ना? योहान भैया, आपको गलतफहमी हुई है। ये दवा खरीदने का तुम्हारा रिकॉर्ड है। अब तुम और क्या सफाई देना चाहोगी? अगर मैंने दवा दी तो क्या हुआ? वो तो बस एक सफाई कर्मी है। आप उसके लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कहीं कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करते? तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता के सम्मान के लिए मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब या तो तुम खुद चली जाओ या मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं। सू निंगनिंग कहाँ है? गू साहब, सू निंगनिंग ने आज छुट्टी ली है और काम पर नहीं आई है। गू साहब, कहीं आप सू निंगनिंग को सच में पसंद तो नहीं करने लगे? फिर मैडम का क्या होगा? ये क्या? मिलने का समय तय करो, हम तलाक ले लेते हैं। दीदी, आज तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? तुम्हें आज काम पे नहीं जाना क्या? आज मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी दे दी, तो खास तौर पर तुम्हें देखने चली आई। दीदी, तुम्हारी गर्दन पर क्या है? अरे कुछ नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दीदी, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, अरे तुम ज्यादा मत सोचो, ये तो बस मच्छर के कांटे की सूजन है। मुझे भरोसा नहीं, मुझे फिर से देखने दो। अरे अरे, मुझे अचानक याद आया, मुझे एक काम है, मैं पहले जा रही हूँ। कुछ हो तो मुझे फोन करना। अरे दीदी, तुम ही सू निंगनिंग का बीमार भाई हो? तुम कौन हो? सच बताने वाला भला इंसान।
मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे जानते हो या नहीं ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ये जिज्ञासा नहीं कि जब तुम बीमार अस्पताल में थे, 1 साल पहले की सर्जरी की फीस और इस समय की दवाओं का खर्च कहाँ से आया? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अस्पताल का पैसा सब तुम्हारी उस नीच दीदी ने अपनी इज्जत बेचकर कमाया। झूठ मत बोलो, मेरी दीदी वैसी नहीं। अभी अभी तुमने देखा था ना उसके शरीर पर लाल निशान, वो तो तब के निशान है जब वो मर्दों का साथ देती है। जो रह गए पैसों के लिए वह सच में किसी भी हद तक चली जाती। झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो। खुद देख लो, सब समझ जाओगे। तुम्हारी दीदी, कम से कम उसे तो पहचानते हो ना? ये मुमकिन नहीं। ये मेरी दीदी नहीं है। नहीं। ओ सुनिंगनिंग मुझसे टक्कर लेना चाहती थी, यही अंजाम है। अंडा पैनकेक। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। ठीक है। मुझे एक अंडा पैनकेक दीजिए। अरे अरे, तुम मुझसे छिप क्यों रही हो? उस रात गु साहब, वह रात एक दुर्घटना थी। क्या ये उस आदमी की वजह से है? तुम उससे इतना प्यार करती हो, अगर वह वास्तव में तुमसे प्यार करता तो तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि आपकी शादी के बाद भी वह तुम्हें इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों जीने दे रहा है? वो कैसा भी हो, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मेरे भाई की जान बचाई थी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। वह एक धोखेबाज है। जो हार उसने तुम्हें दिया था वह चोरी का था। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तो गु साहब के अनुसार कौन लायक है? गु साहब, याद रखें आप शादीशुदा हैं। मैं और वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। हमारे बीच निंग निंग, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? अभी अस्पताल से मुझे फोन आया कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ हुआ है और तुम्हें तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा है। क्या? डॉक्टर, मेरे भाई की क्या हाल है? ओह, आप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। असंभव। जब मैं सुबह अपने छोटे भाई से मिली, वो बिल्कुल ठीक था। मरीज को सदमा लगा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। असंभव। डॉक्टर, मेरा छोटा भाई इतना अच्छा है और इतना आज्ञाकारी है, वह मर नहीं सकता। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? डॉक्टर, मैं नहीं मानती। सुनिंगनिंग, शांत हो जाओ। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता होगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? मरीज मरा नहीं है। क्या? तो फिर आपने अभी? मेरा मतलब है कि आप लोग ऑपरेशन के लिए शुल्क तैयार रखें। अरे, आप दोनों पति पत्नी किसी की बात क्यों नहीं सुनते? शाओफिंग। दीदी, बस सब ठीक है? हाँ, बस सब ठीक है। 2 दिनों के बाद जब एक और ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी ले सकते हो। दीदी, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। आखिर क्यों? तुम इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या तुम पैसों को लेकर चिंतित हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन पैसे कमा सकती है। दीदी, मैं पहले ही तुम पर काफी बोझ डाल चुका हूँ। अगर मेरी वजह से नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। मेरा यह शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा, ये सब मेरी गलती है। तुम हिलना मत। दीदी, अब मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पता है? इलाज का खर्च आखिर कहाँ से आया है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? मेरी एक दोस्त ने दिया है। दीदी, मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। किसी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुमने मेरे लिए खुद को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जानने के बाद क्या मैं अभी भी आराम से अस्पताल में लेटा रह सकता हूँ? तुम हिलना मत, तुम मत हिलो। शाओफिंग। दीदी, तुम मेरी सबसे अच्छी दीदी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दो। शाओफिंग, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। इतने दिनों से लेटे हो, प्यास लगी होगी। आओ, थोड़ा सा पानी पी लो। दीदी, अब तुम और मत करो। दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। मुझे और मनाओ मत, बस मुझे मर जाने दो। तुम अभी बालिग नहीं हुए हो। बड़ों की बात चुपचाप मान लो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम कौन हो? वह है बूढ़ा आदमी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे।
तुम ही हो वो आदमी जिसने मेरी बहन से शादी की। लेकिन तुम्हारे इलाज का खर्च मैंने दिया था। मैं और तुम्हारी बहन वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ और मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि वह शांति से इलाज करवाए तो मेरी बात सुनो। क्या तुम सच में ये कह रहे हो? लेकिन तुम्हें मेरी बहन में क्या पसंद आया? तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे आसपास लड़कियों की कमी नहीं होगी, है ना? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें अपनी बहन में क्या पसंद है? वो मेरी बहन है, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। मेरे लिए भी बिल्कुल वही है। वह मेरी पत्नी है, चाहे वह कैसी भी हो। मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। दीदी, क्या ये सच है? लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो। तुमने केवल मेरे इलाज के खर्च की वजह से उनसे शादी की, है ना? भाई, सामने ज्यादा मत बोलो। गु साहब, अभी अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शाओ फेंग, आखिरकार वह सर्जरी कराने को तैयार हो गया है। अभी जो हुआ, क्या आप इसके बारे में 2 शब्द और नहीं कहना चाहती? अस्पताल ने कहा कि आपने फीस जमा कर दी है। मैं जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगी। अभी आपके भाई के सामने मैंने कहा था कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वो जो कुछ भी था बिल्कुल सच था। गु साहब, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम बस नाटक कर रहे थे और वह रात भी बस एक हादसा थी। उस रात नशीली दवा आपको दी गई थी, मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी भावनाओं को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। गु साहब, मुझे छोड़िए। मुझे पता है कि आप हमारी शादी को लेकर चिंतित हैं। इसलिए मैंने जल्दी नहीं की कि आप तुरंत मुझे जवाब दें। जब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा तब मैं खुले तौर पर आपका पीछा करने वापस आऊंगा, ठीक है? लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन वो आदमी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर आप अपने भाई के मेडिकल बिलों के कारण उनके लिए बुरा महसूस करती हैं तो आप उन्हें किसी और तरीके से चुका सकती हैं। उनका धन्यवाद कीजिए, न कि अपने आप को बलिदान करें। भले ही अंत में आप मुझे न चुने, फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जिसे आप वास्तव में प्यार करती हैं। शादी का प्रमाण पत्र ले आइए। अगले हफ्ते नागरिक कार्य ब्यूरो में तलाक। क्या शादी का प्रमाण पत्र पिछली बार माँ को भेजे गए कुरियर में चला गया? माँ, क्या आजकल आपके पास समय है? मेरा सामान गलती से लगता है रख दिया गया है। जो मैंने पिछली बार आपको कुरियर भेजा था उसमें। पिछली बार जो कपड़े तुमने भेजे थे मैंने उन्हें अभी तक खोला भी नहीं। क्या सामान अंदर रख दिया गया है? माँ उससे तुम्हें वापस भेज देगी। माँ को मेरी शादी के बारे में अभी तक पता नहीं है। वैसे भी मुझे तलाक लेना ही है, इसलिए बेहतर है कि मैं उन्हें न बताऊं। अभी मत खोलना। माँ, मुझे आपकी याद आ रही है। मैं आपको लेने आती हूँ। रुको। अरे तुम कहाँ से आ गए भिखारी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कौन सी जगह है? तुम यूं ही अंदर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं किसी से मिलने अंदर जा रही हूँ। तुम? ओह, मैं सोच रही थी कि कौन है। इतनी दूर से भी एक बदबू आ रही है। जियांग वान। ये हाईचेंग का विला क्षेत्र है। यहाँ जो लोग रहते हैं वे सब बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े लोग हैं। कोई भी आवारा अंदर नहीं आ सकता। सिक्योरिटी गार्ड, तुम उस पर कड़ी नजर रखना, उसे अंदर मत घुसने देना। जी। मैंने सुना है कि आज गुलाव फुरेन वापस आ रही हैं। अगर मैंने उन्हें खुश कर दिया तो योहान भैया की पत्नी मैं ही बनूंगी। जल्दी से इसे बाहर निकालो। जी। यहाँ मत खड़ी रहो, जल्दी जाओ। भाई साहब, थोड़ी रियायत कर दीजिए। मैं अंदर एक व्यक्ति से मिलकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। क्या तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी? मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जल्दी जाओ 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 जाओ। रुक जाओ।
ये भिखारी कहाँ से आ गया? हाँ, अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं कौन हूँ। माँ करना। मैडम, माँ 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 कीजिएगा। ये मेरी लत्ती थी कि मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। आंटी, क्या आप यहीं अंदर रहती हैं? क्या हुआ, कुछ दिनों से मिली नहीं, फिर से आंटी कह रही हो? माँ नहीं बुला रही? असल में मैं आज शादी का प्रमाण पत्र लेने आई हूँ, आपके बेटे से तलाक लेने की तैयारी में, इसलिए मैं सच में आपको माँ नहीं कह सकती। मैडम, आप इस गांव वाली को कैसे जानती हैं? छे, ये मेरी बहू है और तुम एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड। तुम पर इतना रोब क्यों है? क्या ये गुगू साहब की पत्नी है? गू साहब? ओ हाँ, मेरे इस फायदेमंद पति का नाम भी गू है। क्या नाम है उसका? तुम मेरी बहू को रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? कल से काम पर बिल्कुल मत आना। मैडम, ये मेरी लत्ती है। माँ करना, माँ करना। मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। चले जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निंग निंग, तुम आज यहाँ कैसे आई हो? ओह, मैं समझ गई। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें बताया कि मैं आज वापस आ रही हूँ और तुम जानबूझकर मुझसे मिलने आई हो? हाँ हाँ हाँ। आंटी, मुझे अंदर किसी से मिलना है, मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं, अरे निंग निंग तुम। हम जरूर मेरे बेटे ने फिर से मेरी बहू को नाराज किया होगा। मैं बस कुछ दिनों के लिए गई थी। ये क्या है? ओ बुरा लड़का कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ वापस आने को कहो। वांगमा, तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, आपने खुद को ऐसा कैसे पहना है जैसे कोई सड़क पर कूड़ा उठा रहा हो? ये नवीनतम ट्रेंडी अपशिष्ट औद्योगिक शैली है। आप क्या समझेंगी? अरे वांगमा, वांगमा, आप जा नहीं सकती हैं। आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आप चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? ओह, क्या मैंने आपको पैसे कम दिए? मैं आपको 2 गुना दूंगी, 3 गुना, क्या 5 गुना ठीक रहेगा? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ही नहीं कि मैं जा रही हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जब आप पहली बार हमारे घर आई थी, तब भी आप ये बोरा खींच रही थी, और अब आप जिस तरह दिख रही हैं, जाहिर है कि आप बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रही हैं। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है। ये वो चीज है जो उसे चाहिए। ये सब उसके लिए है। सच में? मेरी प्यारी वांग माँ, आपका न जाना अच्छा है। आप और आपकी बेटी बहुत समय से नहीं मिले होंगे। क्या आप उससे मिलने इसी तरह कपड़े पहनकर जाएंगी? इसमें क्या दिक्कत है? निंग निंग। माँ, आपने ये क्या पहना हुआ है? ये मुझे पुरानी मैडम ने ऐसे पहनने को कहा। वे बहुत ज्यादा हैं। वे आपको ऐसे कैसे पहना सकते हैं? सड़क के भिखारी जो पहनते हैं वो भी इससे बेहतर है। क्या वे सब आपको परेशान कर रहे हैं? अगर ये नहीं चलेगा तो नौकरी छोड़ दो, मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। माँ ठीक है, मेरी चिंता मत करो। तुम मुझसे कुछ लेने नहीं आई थी। तुम्हें यही चाहिए था ना? माँ, मैंने ये आपसे जानबूझकर नहीं छिपाया। तुम्हारा भाई 1 साल से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती है। भले ही माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम लोग सोचते हो। ये पैसे माँ ने इतने सालों में बचाए हैं। गांव की उन अफवाहों को माँ ने सुन लिया है। तुम मेरी बेटी हो, तुम कैसी हो ये माँ को पता है। आओ, ये पैसे उस व्यक्ति को वापस कर दो। बाकी के बारे में तुम खुद फैसला कर लेना। माँ, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। माँ, अगर तुम थक गई हो तो नौकरी छोड़ दो। माँ तुम्हें पालेगी। माँ के मालिक गू साहब हैं। वह पैसे देने में बहुत दरियादिल हैं। गू साहब? कौन से गू साहब? ये वही गू ग्रुप के गू साहब हैं। क्या? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि माँ भी गू साहब के अधीन काम करती है। माँ, क्या आप गू साहब को अच्छे से जानती हैं?
गू साहब साल में कुछ ही बार घर आ पाते हैं। मैं आमतौर पर उनकी माँ की देखभाल करती हूँ। तो क्या गू साहब और उनकी माँ के संबंध अच्छे नहीं है? संबंध तो अच्छे ही लगते हैं। शुरुआत में गू साहब ने शादी सिर्फ बुजुर्ग महिला के लिए की थी। बुजुर्ग महिला अपनी बहू के साथ, हाँ, वो बहुत अच्छा व्यवहार करती है। अगर गू साहब तलाक लेते हैं तो क्या होगा? बुजुर्ग महिला के स्वभाव के अनुसार वो शायद इस पर सहमत नहीं होंगी। अरे रोको रोको, निंगनिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमेशा उस आदमी के साथ शादी का सर्टिफिकेट लिए रहती हो। क्या तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करती हो? गू साहब, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये मत भूलो कि तुमने अभी तक तलाक नहीं लिया है। सब कहते हैं कि गू लाओ फॉरेन नई और फैशनेबल चीज़ों को पसंद करती है। ये सभी फैशनेबल चीज़ें मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी हैं। एक बार मैं उसकी माँ को मना लूं, गू यूहान फिर भी चुपचाप मुझसे शादी कर लेगा। अरे तुम गू खानदान की हाउसकीपर हो, है ना? सही समय पर आई हो। मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, दूध वाली, चीनी नहीं डालना। तुम क्या हुआ? अगर मैंने कॉफ़ी लाने को कहा है तो जल्दी लाओ। तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम सिर्फ एक हाउसकीपर नहीं हो? जो कपड़े तुमने पहने हैं वे गू खानदान के हाउसकीपर पहनते हैं। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। ए लड़की, मैं इतने सालों से गू खानदान में हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तुम अंदर कैसे आई? पहले नहीं देखा, लेकिन अब भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ओ, आखिरकार भविष्य में मैं ही इस घर की मालकिन बनूंगी। अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो खुद डालो। तुम जैसी कोई औरत मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। बस एक आया हो और ऊपर से नखरे भी दिखा रही हो। तुम जैसी गंदी बुढ़िया को अगर गू खानदान खाना दे रहा है तो तुम्हें माथा टेकना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूहान भैया को नहीं बताऊंगी कि वह तुम्हें बाहर निकाल दे? जरूर मैं देखती हूँ कि क्या गू यूहान में सचमुच इतनी हिम्मत है जो मुझे घर से बाहर निकाल दे। तुम इतनी हिम्मत से बात कर रही हो। तुम एक मामूली आया हो, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? तुम किसे बाहर निकालना चाहती हो? बेटा, यूहान भैया आप वापस आ गए। मिस जांग, मैंने कहा था कि हम परिचित नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो। हे, मैं सोच रही थी कि ये कौन आ गया। ये तो कोई बेवफा लड़की है। लगता है कि ये ज्यादा नहीं चलेगी। हाँ। यूहान भैया, पिछली बार मेरी गलती थी। आज मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। देखिए, मैं भाभी के लिए इतनी सारी चीजें लाई हूँ। ये सब मैंने बहुत ही ध्यान से खास तौर पर चुना है। कृपया पिछली बार की बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हो, जल्दी से ये सब यहाँ से हटाओ। गू खानदान को ये सब नहीं चाहिए। तुम एक मामूली आया हो। मैं यूहान भैया से बात कर रही हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? यूहान भैया, जल्दी से इन्हें संभालिए। तुम किसे आया कह रही हो? क्या ये नहीं है? तुम गू खानदान की आया नहीं हो, फिर भी अंदर आने की हिम्मत की। तुम बहुत साहसी हो। तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए और फिर उन्हें तुरंत बाहर निकालना चाहिए। जिसे जाना चाहिए वह तुम हो। क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी माँ है। माफ करना आंटी, मुझे माफ करना कि आप ऐसे कपड़े पहने हुए थी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप गू साहब की माँ है। माफ करना आंटी। मुझे आंटी मत कहो। मैं तुम्हारे इस आंटी को स्वीकार नहीं कर सकती। तुम मुझे वही कह सकती हो जो तुमने अभी कहा था, वह टूटी फूटी नौकरानी। गू यूहान, क्या ये वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? क्या तुम इसी की वजह से मेरी बहू को तलाक दे रहे हो? तुम यूहान भैया, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? माँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ वह ये नहीं है। हे, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतना भी कमजोर नजर वाला नहीं हो सकता जो सिर्फ शक्ल देखकर किसी ऐसी औरत को पसंद कर ले जिसमें अक्ल ना हो। ये जो औरत है, एक नजर में किसी शॉर्ट ड्रामा की दूसरी हीरोइन लगती है। ओह नहीं, ये साफ साफ दिखती है एक बुरी औरत लगती है। यूहान भैया, वो कौन है जिसे आप पसंद करते हैं? कहीं वो टूटी फूटी सफाई वाली तो नहीं है? क्यों? मैं तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद करती हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए सर्जरी भी कराई है। मैंने अपने पापा से तुम्हारी कंपनी में निवेश भी करवाया। फिर भी तुम एक सीधी नजर से भी मुझे देखना नहीं चाहते हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता
तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। हाँ, मेरा बेटा सिर्फ मेरी बहू के साथ रहेगा, कोई भी ऐरा गैरा मेरे बेटे के लायक नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। माँ, मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक साथ शुरू में उससे शादी करने के लिए सहमत होना एक गलती थी। भले ही आप मुझे विवाह प्रमाण पत्र न दें, मुझे तलाक चाहिए। जल्दी से चीजें मेरे पास से हटाओ। माँ, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। बेटे, तुम खाना खाकर जाओ। योहान भैया, लगता है मेरी बहू तो सचमुच जा रही है। सू निंगनिंग, ये कैसे संभव है? योहान भैया ने जिससे शादी की है वो कैसे हो सकती है? हाँ, वो मेरी ही बहू है, असली और प्रामाणिक। असंभव। मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा, वे साथ नहीं रह सकते, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। सू निंगनिंग, अगर मेरा समय खराब है तो तुम भी अच्छा नहीं जी पाओगी। मैं तुम्हें किसी गैर आदमी के साथ बिस्तर पर होने का वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी। अरे बाप रे मैडम, ये अब क्या हो गया है? अरे वांग माँ, इस बार मेरा बेटा पूरी तरह से मन बना चुका है। वह मेरी बहू को तलाक देने वाला है। मैं क्या करूं? मैडम, बच्चों की अपनी किस्मत होती है, आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। बस मुझे शांत रहना नहीं आ रहा है। वांग माँ, बताओ क्या मुझे नाटक की सौतेली माओ की तरह अपने बेटे की पसंद की लड़की को 5 करोड़ रुपए देने चाहिए ताकि वो मेरे बेटे को छोड़ दे? मैडम, आप ऐसा करेंगी तो छोटे मालिक को और गुस्सा आएगा। ओह, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे थोड़ा और रोने दो, फिर मैं यह विवाह प्रमाण पत्र बेटे को देने जाऊंगी। मेरी प्यारी बहू। ओह, अगली बार मौका मिले तो साथ में खेलेंगे। भाई साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? क्यों नहीं जानेंगे, अब तो आप हमारे यहाँ की मशहूर हस्ती बन गई हैं। इंटरनेट पर आपकी ही वीडियो है। गू ग्रुप की नई मैनेजर ने ऊंचे पद के लिए गलत रास्ते से फायदा उठाया। मैं क्या आप सिर्फ अमीर आदमियों के साथ ही माँ कर सकती हैं? क्या हम जैसे लोग इसके लायक नहीं हैं? निंग निंग, इंटरनेट पर तुम्हारी ही वीडियो है, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? आखिर कोई इंसान ऐसी वीडियो क्यों अपलोड करेगा? निंग निंग, जल्दी बताओ, आंटी को तुम पर विश्वास है? तुम वैसी इंसान नहीं हो जैसा कि वे इंटरनेट पर कह रहे हैं। ओह, वीडियो में वो औरत वही नहीं है क्या जो हम देख रहे हैं, है ना? वह आदमी सस्ते कपड़े तो नहीं पहने हुए था, तो क्या इसने अमीर आदमी को फंसा कर फायदा नहीं उठाया? क्या वो आदमी तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? हा 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 हा। गू साहब, आपकी और सू निंगनिंग की उस रात की वीडियो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी। अब हर जगह कहा जा रहा है कि सू निंगनिंग ने ऊंचे पद के लिए आदमी का सहारा लिया है। क्या कंपनी की ओर गाड़ी चलाओ? पर आपने एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी से मुलाकात तय की थी जिसका बहुत महत्व है। वह 1 अरब का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा कंपनी की ओर चलो। ओह बड़े भाई, आप कुछ मत कहिए। हमारे वो मैनेजर को सिर्फ उसे नाराज करने के कारण डिमोशन मिला था। ध्यान से, आप अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि उसके पीछे का फाइनेंसर कौन है। अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तब क्या होगा? हाँ, सही कहा। हमें तो बस ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसके जैसा नहीं जो किसी आदमी के सहारे ऊपर उठ गई। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें तो वीडियो में उसकी काया सचमुच बहुत अच्छी है ना? अरे ये क्या, ये वीडियो कैसे गायब हो गया? सच में सारे ट्रेंडिंग सर्च भी गायब हो गए। सू निंगनिंग, जिस आदमी के साथ तुम सोई हो उसकी पहचान वाकई साधारण नहीं है। वो तुम्हारा इतना बचाव कर रहा है। निंग निंग, जल्दी कुछ कहो। अगर तुमने अभी सफाई नहीं दी तो तुम बाद में कंपनी में कैसे रहोगी? मैं इन चीजों पर सफाई नहीं दे सकती। दरअसल वह घटना इसलिए हुई थी क्योंकि गु युहान मेरी मदद करना चाहते थे। मैं उसे मुश्किल में नहीं डाल सकती। इसमें और क्या सफाई देनी है?
जो खबरों में कहा गया है वही सच है, इसीलिए तो वो बोल नहीं पा रही है। वो तो बस एक ऐसी आदमी के साथ सोकर ऊपर उठने वाली वेश्या है। मैं नहीं हूँ। अगर तुम सच में नहीं हो तो बताओ वीडियो में वो आदमी कौन है? वीडियो में वो आदमी मैं हूँ। मैं और सू जुगवान सामान्य कामकाजी संबंध में हैं। इसके बाद मैं प्रेस में खबर जारी करूंगा। अगर किसी ने जानबूझकर वीडियो प्रसारित करने की हिम्मत की तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्या तुम समझे? जी गू साहब। समझ गए तो अभी तक गए क्यों नहीं? निंग निंग, मुझे माफ करना, यह मामला मेरे द्वारा सही ढंग से नहीं संभाला गया। वीडियो जियांगवान ने जारी किया था। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। जियांग परिवार दिवालिया हो चुका है। अब वह तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। गू साहब, मैं तो बस गांव से आई हुई एक साधारण व्यक्ति हूँ। आपके लिए इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, और यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है। तुम साधारण नहीं हो, तुम ही वह एकमात्र इंसान हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच की स्थिति थोड़ी जटिल है। जब मैं इसे सुलझा लूंगी तो मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी पिछली शादी को ठीक से नहीं संभाल पाते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी नहीं होंगी। निंग निंग, क्या मैं इसे ये समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे मौका दिया है? अरे, मैंने कहा था कि ये सब कुछ ठीक होने के बाद होगा। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी प्यारी बहू वांगमा जी। क्या आज मेरे बेटे और बहू के तलाक का दिन है? जी हाँ मैडम, आप पिछले 2 दिनों से रो रही हैं। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैडम, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप आज छोटे मालिक को शादी का प्रमाण पत्र देने जा रही हैं? क्या उसके पास ये प्रमाण पत्र न होने पर भी वे तलाक ले सकते हैं? मैडम, ठीक है, मैं इसे अभी देने जा रही हूँ। बस मुझे अपना मेकअप ठीक करने दो। मैं अपनी बहू से आखिरी बार अच्छे से मिलना चाहती हूँ। क्या ये छोटे मालिक और मालिकिन है? हाँ, ये मेरी खूबसूरत बहू है। मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। तो मेरी बहू तुम्हारी बेटी है। ओह मेरी प्यारी वांग माँ, हा हा हा। तो आखिर तुम ही मेरी समाधान निकली हो, हा 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 हा। लेकिन मैडम, मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। वह आज तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। ओह, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अभी पता चला कि हम समधि समाधान हैं और अब हमें बेरहमी से अलग होना पड़ेगा। रुको मेरा बेटा, इस कहानी का कथानक इतना परिचित क्यों लग रहा है? मेरे बेहिसाब फिल्में देखने के अनुभव के अनुसार क्या उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी? कहीं वे एक दूसरे को जानते ही ना हो। मेरा बेटा इतना मूर्ख नहीं होगा, है ना? गू साहब ट्रैफिक में फंसे। दादी का फोन आया है। मत उठाओ। अभी तक क्यों नहीं आए? ये तो गू साहब की कार लग रही है। क्या उन्होंने भी आज ही तलाक की तारीख ली है? गो युहान, गु युहान, मुझे बचाओ। क्या तुमने अभी सू निंग निंग की आवाज सुनी? नहीं गू साहब, कहीं आप मोहब्बत में बीमार तो नहीं हो गए? गू साहब, इतना प्यार मत करो। बड़ी मालकिन खुद पीछा करते हुए आ गई है। गू साहब। माँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये तलाक तो मैं लेकर ही रहूंगा। ओ बदमाश लड़के, जरा देखो तो तुम्हारी पत्नी कौन है। वाह, तुम भी क्या खूब हो। शादी हो चुकी है, फिर भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी कौन है। और कहता है कि उसे पसंद करता है।
माँ, ये सब क्या कह रही हो तुम? जरा शादी का सर्टिफिकेट देखो, तुम सब समझ जाओगे। सु निंगनिंग, क्या? ये तो सच में सू निंगनिंग है। मैंने कहा था ना, वो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही। उस समय वह इतनी गंदी तरह से कपड़े पहने थी कि मैं पहचान नहीं पाया। वो साहब, लगता है आपने इतना समय यूं ही बर्बाद कर दिया। जिसे आप प्यार करते थे वह तो आपकी ही पत्नी है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सूझा था कि मैं उसका पति हूँ। सच में कितनी शर्मनाक बात है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा होने के नाते, एक दबंग सीईओ होने के नाते, कम से कम तुम्हें कोई ऐसी कहानी करनी चाहिए जिसमें जबरन प्यार होता है या शादी के बाद प्यार होता है, और नतीजा ये है कि तुरंत शादी की और एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्या तुम अपनी दबंग सीईओ की पहचान के लायक हो? माँ, तुम बहुत कम नाटक देखा करो। जल्दी करो, मेरी बहू से संपर्क करो। निंगनिंग, यूहान भैया, मैं जांगवान हूँ। छटपटाना बंद करो, तुम भाग नहीं सकती। तुम क्या कर रही हो? अरे, तुमने मुझे बांध दिया है? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम मुझसे यूहान भैया को छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं उन्हें पसंद करती हूँ, इतने लंबे समय से पसंद करती हूँ, और तुम दोनों ने तो पहले ही शादी कर ली थी, और ये बात मुझसे छिपाई गई। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? मैंने तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र देखा है, और अभी तुम मुझे धोखा ही देना चाहती हो, है ना? तो गु यूहान ही वह आदमी है जिसने मुझसे शादी की? जैंगवान, तुम करीब मत आना। यूहान भैया, आखिरकार तुम आ ही गए। उसे छोड़ दो। तुम सच में उसी के कारण आए हो? क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? उसे मत छूना। जो कुछ करना है मुझ पर करो। ठीक है, तो तुम खुद को चाकू मारो। गु यूहान, उसकी बात मत सुनो, वह पागल हो गई है। इस औरत के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार हो। ठीक है, तो आज रात हम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं बचेगा। निंगनिंग, निंगनिंग, बाल बाल बच गए, लगभग जान ही चली गई थी। क्या तुम्हें बांधा नहीं गया था? मैं गांव से आई हूँ, न जाने कितने सुअरों को बांधा है। जिस तरह से उसने बांधा था, उससे इंसान को बांधा ही नहीं जा सकता। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो मैं खुद ही भाग निकली होती। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। निंगनिंग, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में जिसने तुमसे शादी की थी, मैं जानती हूँ वह तुम हो। तो क्या हम तलाक न लें? गु यूहान, गु यूहान, क्या हुआ तुम्हें? वह चाकू थोड़ा गहरा लगा है। गु यूहान, गु यूहान, गु यूहान। माँ, मैं जा रही हूँ। निंगनिंग, तुमने माँ से वादा किया था कि आज तुम माँ के साथ खरीदारी करोगी। उस कमीने को फिर से तुम्हें भगाने की इजाजत नहीं है। मान, आज निंगनिंग को और मुझे जरूरी काम है, वो आपके साथ नहीं रह सकती। माँ, ओहो कमीने लड़के, तुम दोनों हर दिन साथ ही रहते हो। अपनी पत्नी को मेरे पास एक दिन के लिए छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? माँ, हमें सच में काम है। हाँ, सच में काम है। जो भी काम है बाद में कर लेना। माँ, निंगनिंग गर्भवती है, मैं उसे जांच के लिए ले जा रहा हूँ। अरे, गर्भवती है? अरे हाँ 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 हाँ, वाह, मैं अब दादी बनने वाली हूँ। हाँ 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 हाँ। ओ, उनकी शादी को 1 साल हो गया। बेटे, मुझे लगा कि तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ हाँ। माँ, हमें अभी भी अस्पताल जाकर पुष्टि करनी होगी। बस करो, मैंने कहा था, लेकिन वह सुनती ही नहीं है। चलो। हे भगवान, अगर मैं गर्भवती नहीं हुई तो क्या होगा? अगर तुम गर्भवती नहीं हुई
तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा।